दोस्तों, अगर आप लोग एलईडी टीवी का काम करते हो या फिर आपके घर के एलईडी जो है खराब हो गया है, उस पे पिक्चर नहीं आ रहा है, काला हो गया है लेकिन साउंड बिल्कुल सही है, उस हालत में इसका बैकलाइट का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो है बैकलाइट का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देख सकते हो बैकलाइट जो है, यहाँ पे तीनों बैकलाइट का जो स्टिक है इसको मैं सीरीज करके लगाया हुआ हूँ। और जब बैकलाइट, हर एक टेक्नीशियन एक गलती यही करता है बैकलाइट लगाते टाइम कि उसको बैकलाइट तो लगा देता है लेकिन इसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं सोचता है। जो बैकलाइट लगा देता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने के कारण कस्टमर का 6 महीना या फिर 1 साल बाद फिर से टीवी खराब हो जाता है। इसमें कस्टमर का पूरा लॉस होता है। और यही टेक्नीशियन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर काम करोगी तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में स्टैंड लगाया हूँ। यहाँ पे टोटल 3-4 गो स्टैंड आप लोगों को लगा लेना है, 4-5 स्टैंड लगा लेना है ताकि आपका जो एलईडी टीवी का जो स्टिक बदलने यानी पैनल खोलने का तरीका है वो बहुत आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पे स्टैंड लगा के रखा हूँ और यहाँ पे जो मदरबोर्ड है ये भी सेफ्टी रहेगा। ठीक है, अब ऊपर चले आते हैं और देखो यहाँ पे जो स्टिक है यानी पिक्चर नहीं आ रहा था, इससे स्टिक जो बदलते हैं, इसको बदलने से पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कभी इसका स्क्रू लगा दिए और स्क्रू लगाने के बाद ही आप लोग फिटिंग करके कस्टमर को दे देते हो, यहीं पे गलती हुआ कि ये स्टिक ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो चलो आज मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलता है। उससे पहले एक बार चेक कर लिया मैं इसका एलईडी जल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एलईडी बिल्कुल सारे के सारे एलईडी जो जल रहा है, यहाँ पे मैं सीरीज कनेक्शन करके इसको लगाया हूँ। तो यहाँ पे सारा इस एलईडी स्टिक जो है वो जल रहा है यानी लाइटिंग दे रहा है। अब बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्टिक है ये कितना दिन चलेगा। अगर ऐसे आप छोड़ देते हो इसको तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या फिर 1 साल तक चलेगा। और लॉन्ग लास्टिंग के लिए यहाँ पे देख रहे हो ये मैं जो कर रहा हूँ, तो अभी जो मैं मिनी डाई ग्राइंडर से कर रहा हूँ ये चीज़, यहाँ पे जो एक काम कर रहा हूँ वो काम आप लोग देखो और देख के आप लोग लास्ट में आप लोगों को ठीक पता चल जाएगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बस जो है बैकलाइट स्टिक का जो है लॉन्ग लास्टिंग के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसको अगर ना करूँ तो भी ये सेट जो है चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो दोनों पिन को मैं कर दिया, यानी इसको थोड़ा सा घस के इसका प्लेन कर दिया। जहाँ जो नीचे का जो फ्रेम है ना उसके साथ इसको एकदम क्लीन से, एकदम साफ से उसके साथ मिला देना है। ठीक है, जो बड़ा हुआ पिन है। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगता था वो स्क्रू की जगह मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और यही है टेक्निक जो बैकलाइट स्टिक को हमारा ज़्यादा यानी 3 डबल से भी ज़्यादा आपका स्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो ग्राइंडर से यहाँ पे घस रहा हूँ तो इस जगह को भी पहले जैसा कर दूँगा। और ये काम बहुत ही आसान है और आप खुद घर बैठे कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे जो काम करने का सारे के सारे टूल हैं वो आपको होना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे इसको कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो जो है छोटा हो जाए और आप लोगों को देखने में भी आसानी हो जाए। तो दोस्तों आखिर जो हमारा काम था वो काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे घस के इसका फ्रेम के साथ हम लोगों को मिलाना था, तो ये इसका फ्रेम के साथ अभी मिल गया। और जो कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही शॉर्टकट से दिखाने वाला हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात सही से आ जाए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो टेप लगा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जो टेप लगा रहा हूँ नहीं, बैकलाइट स्टिक का जो नीचे टेप लगा रहा हूँ, बस इसी का कमाल है, इसी का कमाल है। और इसको थोड़ा सा दिमाग से लगाना है ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये काम दे। तो देखो यहाँ पे जो लॉन्ग लास्टिंग के लिए मैं टेप यूज कर रहा हूँ, ये टेप को आपको बैकलाइट के 3 हिस्से पे लगा देना है। 3 हिस्से पे लगाओगे तो ये पूरा प्रॉपरली जो है नीचे का जो फ्रेम है ना उसके साथ कनेक्शन हो पाएगा। वहाँ जो 3 स्टिक है, तीनों स्टिक को 3 जगह पे आपको ये टेप को लगा देना है। आप चाहो तो इसका पूरा स्टिक पे लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 3 जगह पे लगाता हूँ और लगा के आप लोगों को पूरा स्टिक जो है वो बैठा के दिखाता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो आप लोगों को देखने में आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसे मैं दिखाया वीडियो के थ्रू आप लोगों को कि टेप कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। तो वीडियो में फास्ट कर लिया थोड़ा सा ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। तो अभी यहाँ पे जो टेप लगाया कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो स्टिक को ऐसे बैठा देना है फ्रेम के ऊपर ताकि इसका जो हीट है वो फ्रेम के साथ आसानी से
कांटेक्ट हो, ठीक है। ये जो टेप है क्या करेगा, जो बैकलाइट जब जलेगा तब इसका जो हीट होगा ना, हीट यहाँ पे हीट होता है, तो जब स्क्रू लगा रहता है, यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। बैकलाइट स्टिक का जो लाइव लॉन्ग लास्टिंग के लिए बारे में यहाँ यहीं पे सोचने की बात है कि जब स्क्रू लगा रहता है उसका लॉन्गिविटी कम होता है। अब यहाँ पे जो क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पे देखो नाट के लिए थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ था 2-3 पॉइंट, तो टोटल 4-5 पॉइंट बड़ा हुआ था, जिसके लिए क्या होता प्रॉपरली जो स्टिक है हमारा वो फ्रेम के साथ नहीं कांटेक्ट हो पा रहा था। इसलिए उसको मैं मशीन से उसको प्लेन कर दिया, उस घाट को प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद यहाँ पे टेप लगा दिया, और टेप लगाने के बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो स्टिक है वो फ्रेम के साथ मैचिंग से बैठ जाएगा, ताकि ऊपर का जो तापमान है वो आसानी से फ्रेम में चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा स्टिक जो है वो कम हीट होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही प्रोसेस है। आप देखो यहाँ पे जो टेप लगा रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी दिखाया, अभी भी दिखा रहा हूँ कि टेप जो लगाने का सही तरीका है वो आप 3 जगह पे लगाओ टेप, या आप चाहो तो पूरा स्टिक पे लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे 3 जगह लगाने से ही हो जाएगा। चलो यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ इस जगह से कि कैसे कॉन्टैक्ट हो पाएगा। तो गाइज प्रॉपरली जो है हमारा स्टिक जो है वो फ्रेम के साथ हम लोग लगा दिए, और ये स्टिक को लगाने के बाद अभी स्टैंड में रिलीज कर रहा हूँ। देखिए लाइटिंग टेस्ट कर रहा हूँ कि लाइट दे रहा है कि नहीं। तो देखो बहुत ही अच्छे से सारे के सारे जो स्टिक है और वहाँ पे जो सारे के सारे जो बल्ब है वो सब जल रहा है, ठीक है ना। स्टैंड में रिलीज करके इसको चेक कर लिए, अब इसको बंद कर दिए, और बंद करने के बाद अभी जो काम है वो है रिफ्लेक्टर। इसको लगा देना है एलईडी के ऊपर, ठीक है। जैसे आप खोले थे बस ऐसे ही इसको लगा देना है। तो इस रिफ्लेक्टर को लगा दिए, और लगाने के बाद अगर आप लोगों को पॉइंट नहीं मिलता है, कभी भी स्टिक लगाने वक्त आप लोगों को अगर रिफ्लेक्टर के साथ एलईडी का पॉइंट नहीं मिलता है, उस कंडीशन में आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, गोल गोल कट कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे करा हूँ, ताकि आपका जो स्टिक का जो बल्ब है ना एलईडी उसके साथ ये बैठ जाए, मैचिंग हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है उसको बैठा दिए, और बैठाने के बाद अभी जो काम है वो है इसका ऊपर जो स्क्रू रहता है छोटा छोटा, इसको लगा देना। तो देखो यहाँ पे स्क्रू को लगा रहा हूँ, और लगाते ही यहाँ के सारे स्क्रू को लगा दूंगा, और उसके बाद जो इसका होल्डर होता है, यानी ऊपर का रिफ्लेक्टर और डिस्प्ले को पकड़ने के लिए, उस होल्डर को भी यहाँ पे लगा दूंगा। तो दोस्तों नाट लगाने के बाद इसका जो ऊपर का रिफ्लेक्टर है, यानी डिस्प्ले का जो नीचे रहता है पत्ता, इसको अब क्या करना है, यहाँ पे जो एलईडी हम लोग लगाए हैं, रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं, अब इसके ऊपर इसको बैठा देना है। और इसको लगाते वक्त एक सावधानी ज़रूरी है, जो है इसका पॉइंट, ठीक है ना। कभी ऐसा न करना कि उल्टा, कभी कभी कोई कोई टेक्नीशियन ऐसा होता है कि उल्टा भी लगा देते हैं इसको। उल्टा लगाने के लिए ऐसा होता है कि साइड का जो इसका क्रैक हो जाता है थोड़ा सा, तो क्रैक होने से आपका डिस्प्ले अच्छे से नहीं दिखेगा, डिस्प्ले में दाग हो जाएगा। इस पत्ते को यानी रिफ्लेक्टर को बहुत ही सावधानी से आप लोगों को लगाना है, बहुत दिमाग दे के लगाना है, ताकि ये उल्टा पल्टा ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसका, ये पॉइंट भी यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे मैचिंग करके लगाना है। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बस ऐसे आप लोगों को काम करना है। तो यहाँ पे जो मैचिंग करके लगाना है, और सावधानी के साथ, क्योंकि उल्टा सीधा आप जैसे खोलोगे इसको वैसे ही लगाना है। आपको देख लेना है आप कैसे इसको खोले थे, ठीक है ना। ऊपर नीचे आपको ज़रूरत अगर हो ऐसा तो मार्क कर देना, ताकि आपका गलत ना हो, आप ना भूल जाओ, इसलिए इसका मार्क दे देना कि ये ऊपर है और ये नीचे साइड है, ठीक है। तो ऐसे ही लगाना है रिफ्लेक्टर को। और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, मैं बहुत ही सावधानी के साथ इसको देख रहा हूँ, ताकि ये उल्टा सीधा ना हो जाए। और इसको लगाने के बाद ऊपर में जो देखो हाथ पड़ा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दाग हो गया है, जिसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। ऐसा कर देने से क्या होगा, जो डिस्प्ले में लाइट आता है, अगर धूला वगैरह रहेगा, हाथ का स्पॉट रहेगा, तो डिस्प्ले में दिखेगा वो चीज़, ठीक है ना, स्पॉट दिखेगा डिस्प्ले में। तो यहाँ पे पूरा क्लीन कर लूँगा, ताकि डिस्प्ले में हमारा कोई सा भी स्पॉट ना आए, कोई सा भी दाग ना आए, इसलिए इसको पूरा क्लीन कर लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं क्लीन कर लिया पूरा तरीके से, एक भी दाग नहीं रहा अभी यहाँ पे। और उसके बाद जो है देखने का चीज़ वो है फ्रेम। तो ये फ्रेम जो ये प्लास्टिक का फ्रेम देख रहे हो ना, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टर को पकड़ के रखता है, और जो हमारा पैनल है, पैनल को भी ये पकड़ के रखता है, क्योंकि पैनल इसी फ्रेम के ऊपर बैठेगा। तो इस फ्रेम को लगा लूँगा चारों साइड, और लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है, उस स्क्रू को भी लगा देना है। तो देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ, बस आप लोगों को वैसे ही करना है। तो यहाँ पे जो यानी इसका जो कवर है,
रिफ्लेक्टर के ऊपर फ्रेम जो है इसको अभी पूरा तरीके से यहाँ पे बैठा दिया। और बैठाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नाट का जगह है, पॉइंट दिया गया है। तो सारे के सारे जैसे आप खोले थे बस वैसे ही लगा देना है, ठीक है ना, वैसे ही लगा देना है। और नाट भी इधर उधर ना हो, ताकि आप बाहर का यानी बोर्ड का नाट यहाँ पे लगा रहे हो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे छोटा छोटा नाट होता है, ठीक है, ऐसा नाट इसको चारों साइड भी इसका लगा देना है, ताकि ये फ्रेम नीचे का जो बैक कवर है उसके साथ पकड़ में रहे। ओके, तो यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। और देख सकते हो अभी यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। थोड़ा सा वीडियो कट करके आप लोगों को पैनल की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखो वहाँ पे जो फ्रेम का काम था यानी उधर का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी जो काम है लास्ट काम वो है हमारा पैनल यानी डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले को लगाते टाइम आप लोगों को एक चीज़ देख लेना है कि इसके पीछे और आगे साइड अगर होगा, ठीक है, आगे साइड अगर होगा तो आप तो कर सकते हो बाहर से भी क्लीन, लेकिन पीछे साइड में अगर स्पॉट रहेगा धुले हुए गड़गा या हाथ टच हो गया है उसका, तो इसको भी थोड़ा सावधानी के साथ बहुत ही स्लोली इसको क्लीन कर लेना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो वीडियो के थ्रू आप देख के सीख सकते हो कि कितने आसान तरीके से, कितने सावधानी के साथ मैं कर रहा हूँ, स्लोली एकदम इसको साफ कर रहा हूँ, ताकि इस डिस्प्ले को कोई सा भी क्रैक ना हो जाए, कोई सा भी दबाव ना पड़े। तो इसको साफ करने के बाद अब देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो आपको लगाना है ना, ऊपर की तरफ लगा देना है, फिर इसका जो पैनल का पॉइंट है उसको नीचे रख देना है, ठीक है। और एक चीज़ फॉलो कर लीजिएगा, जो फ्रेम के ऊपर ये डिस्प्ले प्रॉपरली बैठा है या नहीं। तो फ्रेम के ऊपर बैठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैक साइड आप ऊपर का फ्रेम जो लगाने जाओगी अगर ठीक से नहीं बैठेगा ये, तो जैसे ही आप ऊपर का फ्रेम लगाओगी वैसे ही आपका डिस्प्ले जो है वो क्रैक हो सकता है। ओके, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलो आप देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो LVDS केबल है उसको लगाना है। तो LVDS को लगाते टाइम भी आप लोगों को सावधानी है, क्योंकि LED का काम जो है पूरा सावधानी के साथ ही करना है। तो यहाँ पे LVDS केबल जो है वो पैनल का जो बॉन्डिंग से जाता है, तो यहाँ पे बहुत सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्ता देख रहे हो ना, वो पत्ता थोड़ा सा प्रेशर पड़ने से क्या होगा, थोड़ा सा हिल जुल जाएगा। अगर इसका जो शोल्डर है वो छूट जाएगा तो आप इसको नहीं ठीक कर सकते हो, इसको बॉन्डिंग कराना पड़ेगा तभी ये ठीक होगा। ओके, इसलिए ये सावधानी रखना पड़ेगा कि इसको आसानी से यानी सावधानी के साथ करना है। तो देखो LVDS को लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ये लग नहीं रहा है, हालांकि यहाँ पे प्रेशर नहीं दे सकता हूँ, फिर भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लग चुका है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही इधर देखो टच नहीं हो रहा है, तो ये भी टच हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी ऐसे में इसको थोड़ा सा घस लेता हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे बस अब लग गया है प्रॉपरली। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पे करंट देंगे यानी AC लाइन इनपुट करेंगे, और करते ही यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइट जल गया। अभी स्टैंड बाय रिलीज करेंगे इसको, पैनल का बटन दबा के इसका स्टैंड बाय रिलीज करूँगा, और जैसे ही स्टैंड बाय रिलीज किए हम लोग अब देख लेंगे चालू होता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो ये बिल्कुल चालू हो गया है, यानी हमारा जो मेहनत है वो कंप्लीट कामयाब हुआ है। आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ वीडियो देखो, और अगर प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप घर बैठे काम कर सकते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।